हिंसा के बाद आज भी लद्दाख में धारा 163 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का बड़ा दावा, केडीओ और एपेक्स बॉडी के 3 सदस्यों को गृह मंत्रालय ने 27 तारीख को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने लेह हिंसा को लेकर कहा, इसके पीछे गहरी साजिश, लद्दाख जैसे शांति वाले माहौल को उग्र नहीं होने दिया जाएगा। लेह हिंसा पर लद्दाख के एलजी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, कहा लेह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। हिंसा को लेकर लद्दाख टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवांग रीजन जोरा ने उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को पत्र लिखा, हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई। लेह हिंसा में करीब 90 लोगों को एसएनएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से अधिकतर लोगों को दी गई है छुट्टी। लद्दाख में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें से कई नाबालिग शामिल हैं। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को हिंसा में शामिल किया गया। 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक लद्दाख में हिंसा के वक्त मौजूद थे। सोनम वांगचुक पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप, निजी खातों में विदेशी फंडिंग का आरोप, HAIAL कंपनी के 7 खातों में 4 घोषित नहीं। सोनम वांगचुक के 9 बैंक खाते में 8 घोषित नहीं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग के आरोप में FCRA लाइसेंस रद्द किया गया। घोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक। सोनम वांगचुक ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि मुझ पर PSA लगाने की तैयारी, ताकि 2 साल के लिए बिना जांच और बेल के जेल भेजा जा सके। वांगचुक ने आगे कहा कि देश देखेगा कि जो आदमी देश के लिए पुरस्कार लाया, जिसने चीन बायकॉट अभियान चलाया, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। वांगचुक ने कहा कि 1.5 महीने से पहले मुझे बताया गया कि आप पर देशद्रोह की FIR है। इसके बाद मेरे स्कूल की जमीन वापस ले ली गई, ऐसा नोटिस आया और फिर CBI की और इनकम टैक्स की जांच शुरू हो गई। लद्दाख बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने लेह हिंसा पर गुस्सा जताया है, कहा राजनीतिक फायदे के लिए लद्दाख बर्बाद करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने लेह हिंसा के लिए कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। बीजेपी नेता शोफी यूसुफ ने लेह हिंसा को लेकर बयान दिया, कहा कि हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस पार्षद पर PSA के तहत मामला दर्ज हो। लद्दाख में हुए प्रदर्शन पर सत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सांसद मोहम्मद हनीफा का बयान, कहा लद्दाख के लोग बहुत शांतिपूर्ण और ईमानदार हैं। विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह ने लद्दाख के युवाओं की बढ़ती नाराजगी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से अपील की, युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। लेह हिंसा को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर उन्हें 6ठी अनुसूची नहीं मिली तो वो सब कुछ खो देंगे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता है जो हमेशा सच बोलते हैं। लद्दाख के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए नई दिल्ली की ओर से कार्रवाई के साथ बातचीत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्रालय के बयान की निंदा की, कहा कि मैं सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय के बयान की निंदा करती हूं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लद्दाख पहली बार इस हिंसात्मक दौर से गुजर रहा है। उधमपुर में चेनानी से बीजेपी विधायक बलवंत सिंह ने लेह की घटना की निंदा की, कहा कि कुछ तत्व क्षेत्र में शांति भंग करना चाहते हैं। लेह हिंसा को गहरी साजिश करार देते हुए जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से हिंसा फैलाने वालों के सख्त कार्रवाई करने की मांग की। श्रीनगर के राजभवन में LG मनोज सिन्हा ने यूनिफाइड कमांड की बैठक की, सिक्योरिटी ऑपरेशन की समीक्षा के अधिकारियों से लिया सुरक्षा पर फीडबैक। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट का दौरा किया। दुकानदारों ने जितेंद्र सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने दिव्यांगजन को सम्मानित किया। अशोक कौल और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। डोडा विधायक महराज मलिक ने 3 करोड़ का CDF जारी किया, शेष 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए जारी होंगे। जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर के नवापिंड इलाके में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय BSF ने पकड़ा। अवंतीपोरा में 3 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीनगर के रहने वाले तीनों जुआरी, 25,000 से ज्यादा कैश बरामद। राजौरी के सुंदरबनी के बाखर इलाके में जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियां हुई हादसे का शिकार। BRO की ओर से खोदे गए गड्ढे की वजह से हादसे हुए।
रामबन के धरबास इलाके में हाईवे पर सड़क हादसा, जम्मू से श्रीनगर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार। अनंतनाग और कुलगाम में कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ी, राजमार्ग में बंदी और फलों को हो रहे नुकसान के मद्देनजर कोल्ड स्टोरेज की बढ़ी मांग। अरनिया के गांव कोठी चनाना में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने से ग्रामीण परेशान, सड़क पर जमा हो रहा है गंदा पानी। आरएसपुरा में सरकारी डिग्री कॉलेज में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, नशे के खिलाफ जागरूकता करने के साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। त्राल में सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन, पुलवामा के उपायुक्त बशारत कय्यूम और त्राल के विधायक रफीक अहमद नायक हुए शामिल। कुपवाड़ा बीजेपी ने जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत किया, पार्टी जिलाध्यक्ष सईद रफीक शाह ने कहा इससे जनता को लाभ मिलेगा। शोपियां में स्क्वर्स कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र से चरागाहों का दौरा, मवेशियों की चिकित्सक जांच की गई, मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। पांडीपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया, युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांबा के विजयपुर में सेवा पर्व के तहत कार्यक्रम का आयोजन, विधायक चंद्र प्रकाश गंगा मौजूद रहे। पुलवामा बार एसोसिएशन में पहली बार संयुक्त सचिव पद का एक महिला अधिवक्ता गई चुनी, जुनैद अहमद अध्यक्ष तो शबनम मिर्जा संयुक्त सचिव चुनी गई। कश्मीर मैराथन में शामिल होंगे अभिनेता जैकी श्रॉफ, 2 नवंबर को श्रीनगर में मैराथन। जम्मू का हिल स्टेशन पटनी टॉप में पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट, छोटे व्यवसायों के बंद होने से नौकरियों के जाने का खतरा बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने खानाबदोशों की जिंदगी की मुश्किल, उनकी आजीविका के साधन बाढ़ में बह गए या डूब गए। बेसहारा परिवारों ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार की। नगर पालिका त्राल में 1 घंटा एक साथ नामा कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। नगर पालिका पुंछ में मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बारामूला के डाक बंगला पी आवास शहरी मेले का उद्घाटन, विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का डीसी ने निरीक्षण किया। गुलमर्ग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर एकता दौड़ का आयोजन, इस दौड़ में बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। अवंतीपोरा के लेटापुर में सीआरपीएफ द्वारा आयोजित बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता समापन, सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियन ने खेलकूद की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बागान की मुआविन कमेटी ने पट्टन में एक धार्मिक शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, 1000 छात्रों ने सम्मेलन में भाग लिया।